हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूजिंग सोच रहा होता है ये फीलिंग सडनली कैसे आ गई, क्या कोई चीज मेरे आसपास है। एपिसोड नंबर 411 की स्टार्टिंग होती है। लूजिंग नोटिस करते वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है। वो लूजिंग की तरफ देख रही होती है। लूजिंग उस लड़की के पास जाता सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज इस लड़की के स्टॉल से है। लूजिंग देख रहा होता है ऐसे ही, मतलब जितने प्रोडक्ट्स उसने रखे होते हैं उनकी तरफ देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये नहीं है। वो फिर एक मिट्टी के टुकड़े की तरफ देखता है। वो सोच रहा होता है ये तो सिर्फ ऑर्डिनरी सा मड का पीस है, पर है क्या चीज। वो लड़की बोलती है क्या तुम कुछ बाय करना चाहते हैं सर। लूजिंग देख रहा होता है मड की तरफ और सोच रहा होता है। मास्टर इविल बोलता है क्या किसी चीज ने तुम्हारी अट्रैक्शन को पाया है, मतलब अटेंशन को पाया है। देखने में तो एक कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही है। लूजिंग आगे की तरफ खींचा जा रहा होता है। लूजिंग सोच रहा है जो मेरा इंटरनल वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस है उसने सडनली मेरी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया है। मतलब इसका वर्ल्ड इसको कंट्रोल कर रहा होता है। ये चल क्या रहा है, नहीं चाहिए इंपॉर्टेंट भी हो मेरे इंटरनल वर्ल्ड के लिए, पर मुझे अपने इंटरनल वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करना ही पड़ेगा पहले, वरना ये रिस्क है कि जो मेरी कॉन्शियसनेस है वो मेरी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेगी। अलबाओ इसी की बॉडी इसके ऊपर कंट्रोल ला रही है। लूजिंग ऐसे कोशिश कर रहा होता है कंट्रोल पाने का। लूजिंग बोलते क्या तुम उस मड को देख रहे हो जो कि नीचे है, ये क्या किसी तरह का ट्रेजर है। मास्टर इविल बोलते नहीं, ये तो ऑर्डिनरी सी मड लग रही है मेरे को। लूजिंग आगे जाकर बोलता है एक्सक्यूज मी, ये एक मिट्टी का टुकड़ा यहाँ पे क्यों बेच रहे हो तुम उसे। वो लड़की बोलती है कि ये जो पीस ऑफ मड है ये ट्रेजर है। लूजिंग बोलता है ट्रेजर है, अगर ये ट्रेजर है तो तुम ऐसे क्यों इसे फेंकने की सोच रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम इसे फेंकने की कोशिश कर रहे हो। वो लड़की बोलती है ये सच है, जब ये पीस ऑफ मड जो था हमने ये निकाला था 20 साल पहले, तो एक बहुत बड़ा गोल्डन एप्रिकॉट ट्री था जो कि इस मड के ऊपर ग्रो कर रहा था। जो ट्री था वो 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचा हो गया हाइट में। जो गोल्डन एप्रिकॉट होता है नॉर्मल वो सिर्फ 20 से 30 फीट ही होता है, पर वो जो था वो 100 फीट हाइट में पहुंच गया। उस टाइम पे किसी ने बोला कि स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट इस ट्री के नीचे दबाए हुए हैं। तो हमारी जो टी फैमिली थी उसने कुछ लोगों को भेजा और डिग किया, और ऐसे आधे दिन की डिगिंग के बाद ये मड बाहर आ गई। उस टाइम पे जो पीस ऑफ मड थी इसने इंसानी फॉर्म भी ले ली थी, मतलब इंसानी रूप भी ले लिया, तो भागने की कोशिश कर रही थी। वो कुछ ज्यादा फास्ट थी, पर ये अच्छी बात थी कि जो मेरे सेकंड अंकल थे वो वहाँ पे थे और उन्होंने उस मड को पकड़ लिया। कहीं जाने से पहले तुम इस पीस ऑफ मड को बाय करना चाहते हो। लूजिंग बोलते कितने ज्यादा अमाउंट में तुम इसे सेल कर रही हो। लड़की सोच रही होती है जितना ज्यादा तुम प्रिटेंड करोगे कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है उतने ज्यादा तुम इसे बाय करना चाहती हो। मैंने देखा ये पहले भी, मतलब ये पहले भी देखा मैंने ऐसी सिचुएशन, तो मैं इसलिए हाई प्राइस को मांगूंगी। मतलब नॉर्मल सी बात है, ये एक दुकानदार है तो इसे पता है कैसे बिकवानी अपनी चीज को। वो लड़की बोलती है 500 गोल्ड मार्शल कॉइंस। लूजिंग की प्राइस सुन के चुप ही हो जाता है। मास्टर इविल बोलता है ये किस क्लैन से है लड़की, क्या ये पागल हो गई है। लूजिंग सोच रहा होता है मैं बार्गेनिंग करने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ गाइस, ऐसा लग रहा है कि ये यंग लेडी मेरे माइंड को रीड कर रही है। लूजिंग बोलते है कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव, मैं सिर्फ सर्टिफाइड गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मेरे पास इतना ज्यादा पैसा कैसे होगा, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 100 है। लड़की बोलती है कि इसे मैं 100 में सोल्ड नहीं कर सकती हूँ, और ऊपर से ये प्राइस में सभी को ऑफर कर रही हूँ। वो जो उसका एक अंकल होता है वो वहाँ पे आ जाता है और बोलता है तुम क्या सेल कर रहे हो, ये क्या चाहता है 100 गोल्ड मार्शल कॉइंस के बदले। वो लड़की बोलती है ये जो पीस ऑफ मड हमने डग की थी। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते है कि ये 100 गोल्ड कॉइंस को दे रहा है इसके बदले और तुम सेल नहीं कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। उसका अंकल बोलते है कि ये लो इसे ले लो फ्रेंड, मैं था जिसने ये मड को डग किया था, एक 100 गोल्ड कॉइंस की तुम बात कर रहे हो तो ये डील है। वो लड़की बोलती है सेकंड अंकल तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, मैं हूँ स्टोर की ओनर। तो एक और पर्सन वहाँ पे उत्तर बोलता है वेट ये यंग मैन तो मतलब देखा देखा लग रहा है, ये वो नहीं जिसने हुलान क्लैन के यंग मास्टर को चैलेंज किया था ब्रिलियंट मून रेस्टोरेंट में और उससे 5000 गोल्ड मार्शल कॉइंस को ऑब्टेन किया था। अब पूरी जो गोल्ड सिटी है वो इसके बारे में बात कर रही है। वो लड़की लूजिंग की तरफ बड़ा खतरनाक तरीके से देखती है। वो लड़की बोलती है अगर ऐसी बात तो 500 गोल्ड कॉइंस तुम दे सकते हो, मतलब ना ज्यादा लूंगी ना कम लूंगी। लूजिंग बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है। लूजिंग सोच रहा होता है जितना ज्यादा कम ट्रबल होगा उतना ज्यादा ठीक होगा, चलो ये प्राइस वर्थ है। मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि इसने मेरे को लूट ही लिया एक तरह से। लूजिंग बोलता तो मैं चलो तुम्हें 500 गोल्ड मार्शल कॉइंस देता हूँ। वो लड़की बोलती है ठीक है डील है। लूजिंग बैठ जाता है एक जगह पे। मास्टर इविल बोल रहा होता है क्या तुमने देखा क्या उस मर्ड में जो तुमने वो बाय कर लिया। लूजिंग बोलता है मुझे भी नहीं पता, मेरे को बस इतना पता है कि जो मेरा इंटरनल वर्ल्ड है उसे ये चाहिए, मैं इसे अपने डांटेन में डालने की कोशिश करूंगा और ट्राई करूंगा। पहले मुझे अब मेडिटेट करना और कल्टीवेट करना है। मैं तुम्हें सील कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं नेचुरली अनडू कर दूंगा सील को जब मैं कल्टीवेट कर बैठूंगा। मास्टर इविल बोलता है तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे इंटरनल वर्ल्ड के सीक्रेट्स में स्पाई करूंगा, चलो ठीक है। वैसे ही बैठ जाता है और लूजिंग उसे सील कर देता है। चेन्स ने उसे बांधा होता है और वो एक
पैर में बंद हो जाता है। लुजेंग उस मड को निकाल लेता है और अपने हाथ में रखता है और वो जो मड होती है वो गायब हो जाती है और उसके इंटरनल वर्ल्ड में गिर जाती है। वो नीचे गिर रही होती है। लुजेंग सोच रहा होता है मैं देखना चाहता हूँ कि ये मड है किसके लिए। वो मड नीचे जा रही होती है, लुजेंग भी साथ में जा रहा होता है। उस मड के पीसेस जो आते हैं वो छोटे छोटे करके नीचे गिर जाते हैं लुजेंग की सी में। लुजेंग सोच रहा होता है मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तभी एक इंसान होता है वहाँ पे, शायद इविल गॉड ही, इसका फेस चेंज हो गया है। इनने नया कैरेक्टर डिजाइन किया, ये मतलब पुराना वाला चेंज कर दिया है। वो नोटिस कर लेते हैं, सोच रहा था क्या ये मास्टर है। मास्टर ने मुझे सिखाया है कि कैसे कल्टीवेट करना है आइस साउल डीमन फ्लेम को, और जो मेरी कॉम्प्रिहेंशन है लॉज की वो भी अच्छी हो गई है पहले से। अब ऐसा लग रहा है कि वो किसी इंपॉर्टेंट मैटर के लिए यहाँ पे आए, मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता हूँ। लुजेंग वहीं पे खड़ा होता है, लुजेंग भी नोटिस कर देता है। डीमन गॉड वहाँ पे आ जाता है, बोलता है मास्टर प्लीज मुझे एक्सक्यूज करो। डीमन गॉड उसे ग्रीट करके बोलता है मास्टर। लुजेंग बोलता है मुझे एक्सक्यूज करो, मेरे को कुछ चीज फाइंड करनी है यहाँ पे जो कि इस वर्ल्ड के लिए ग्रेट बेनिफिट की होगी। इविल गॉड बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, ये रीजन तुम्हारे विजिट का। तब जो क्योस सी होती है उसमें बबल्स आने लग पड़ते हैं, कुछ ज्यादा बबल्स क्रिएट हो रहे होते हैं पूरी सी में। ब्राउन कलर की फॉग निकल रही होती है सी से और वो ऐसी फैल रही होती है। एक बहुत बड़ा क्लाउड ऊपर अपेयर हो जाता है हवा में। इविल गॉड बोलता है ये क्या चीज है, ऐसा लग रहा है कि ये डिफरेंट है बाकी क्लाउड से। लुजेंग सोच रहा होता है कि इस क्लाउड से कोई हिंट आ रहा है स्पिरिचुअलिटी का। ये थोड़ा बहुत सिमिलर है जो स्वॉर्ड क्लाउड छोड़ा था ईजी एंड हेवनली वेनेट्रेट ने। जब वो ट्रेन कर रहा था स्वॉर्ड को तो एक स्टोन के ऊपर क्लाउड टाइप आ गया था। लुजेंग सोच रहा था कि मैं यही सोच रहा हूँ कि इसमें भी कोई स्वॉर्ड इंटेंट होगा या फिर डाउन एनलाइटमेंट होगी। लुजेंग बोलता है ये शायद स्वॉर्ड क्लाउड होगा। ये मार्शल आर्टिस्ट यूज करते हैं स्वॉर्ड टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए और डाउन एनलाइटमेंट के लिए। इविल गॉड बोलता है स्वॉर्ड क्लाउड, अच्छा ऐसी बात है। वो देख रहा होता है वो क्लाउड आगे की तरफ जा रहा होता है। लुजेंग बोलता है चलो इसके पीछे चलते हैं। वो दोनों चले होते हैं उसके पीछे पीछे। लुजेंग सोच रहे होते हैं तो कुछ स्ट्रेंज है, जिस डायरेक्शन में क्लाउड जा रहा है ऐसा लग रहा है कि ये मेरी डिवाइन स्पार्क प्लेट की डायरेक्शन में जा रहा है। लुजेंग आगे की तरफ नोटिस करता है, वो सोच रहा होता है मैं समझ गया हूँ, अब मुझे पता लग गया इस मड का रोल क्या है और पता लग गया मुझे कि मेरी डिवाइन स्पार्क कैसे कंडेंस करनी है। जो लुजेंग की डिवाइन स्पार्क प्लेट होती है वो ग्लो कर रही होती है, वो क्लाउड उसकी तरफ जा रहा होता है। लुजेंग रुक जाता है डिवाइन स्पार्क प्लेट के पास। वो सोच रहा होता है अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है तो ये जो क्लाउड है ये शायद मीडियम होगा जिससे मेरी डिवाइन स्पार्क कंडेंस हो जाएगी। चलो पहले मैं ट्राई करता हूँ कंडेंस करने के लिए जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउ को इस क्लाउड से। लुजेंग अपनी आईज क्लोज कर लेता है। वो जो क्लाउड होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पार्क्स आ रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में। इविल गॉड सोच रहा होता है ये जो मोमेंटम है तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो जो क्लाउड होते हैं वो गोल गोल रोटेट होते हैं और पहले डिवाइन स्पार्क प्लेट में घुस रहे होते हैं। ऐसे डिवाइन स्पार्क प्लेट पूरी तरह से उन क्लाउड्स को निगल रही होती है और पूरी तरह से खा जाती है। लुजेंग की डिवाइन स्पार्क प्लेट के ऊपर एक नीडल टाइप आ जाती है। लुजेंग सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है ये फ्रेगमेंट है डिवाइन स्पार्क का, ये फॉर्म हो गया है। वो जो लुजेंग का डिवाइन स्पार्क का एक फ्रेगमेंट फॉर्म हुआ होता है, लुजेंग उसे टच करने की कोशिश करता है। लुजेंग जैसे उसे टच करता है वो फट जाता है। लुजेंग जल्दी से पीछे की तरफ मूव करता है, सोच रहा होता है जो पावर थी फ्रेगमेंट के अंदर वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये पक्का ही उसका रूप होगा जब मतलब मेरी इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउ पूरी तरह से कंप्लीटली कॉम्प्रीहेंड हो जाएगा। ये जो टाइनी क्रिस्टल है ये मेरे को लगता है कि वही जरूरी है डिवाइन स्पार्क को फॉर्म करने के लिए। जब काफी क्रिस्टल्स कवर कर लेंगे डिवाइन स्पार्क प्लेट को तो पूरी तरह से डिवाइन स्पार्क कंडेंस हो जाएगी। मतलब छोटा सा फ्रेगमेंट मिला इसे और ज्यादा इकट्ठा करने हैं। लुजेंग देख रहा होता है आगे की तरफ, वो सोच रहा होता है जो पर्पस है मड का वो शायद डाउ क्लाउड्स को फॉर्म करना है। जो डिवाइन स्पार्क प्लेट है वो डाउ क्लाउड्स को अब्सॉर्ब करती है, उसके बाद डिवाइन स्पार्क बनेगा। अब मैंने फाइनली फाउंड कर लिया कि मतलब कैसे मैं अपनी डिवाइन स्पार्क को फॉर्म कर सकता हूँ। पहले अगर एक बार ये डिवाइन स्पार्क को फॉर्म कर लेगा तो ये पोटेंशियल को यूज कर सकता है जो कि इसके इनर वर्ल्ड के लोग इसे देंगे और ये और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इविल गॉड सोच रहा होता है कि पहले मैं सोचता था कि जो मेरी टेक्निक्स है वो मास्टर के कंपैरिजन में है, अभी मैं समझ पा रहा हूँ कि इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो कुछ ज्यादा बड़ी है और मेरी समझ से परे है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसके सामने सिर्फ एक छोटी सी बूंद है पानी की। इविल गॉड बोलता है मास्टर जो स्वॉर्ड इंटेंट है इस स्वॉर्ड क्लाउड में क्या हम इसे कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। लुजेंग बोलता है अभी टाइम नहीं है, मैंने भी अभी सिर्फ इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउ को थोड़ा सा ही कॉम्प्रिहेंड किया है, मैंने कोई भी टैबलेट नहीं देखी है इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउ की। अभी मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी भी ज्यादा है तो इससे ही नहीं होगा कि तुम मेरे से लर्न करोगे, पर चिंता मत करो मैं तुम्हें इस वर्ल्ड को लीव करने दूंगा। जब टाइम आएगा फिर तुम रियल डाउ टैबलेट को देख सकते हो और कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो खुद ब खुद ही। इविल गॉड बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तब तक इस वर्ल्ड की ध्यान देने के लिए, मतलब टेक केयर करने के लिए, मतलब वही एक तरह से। लुजेंग बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ यहाँ से। लुजेंग गायब हो जाता है। लुजेंग जाग जाता है, सोच रहा है ग्रेट है ऐसे तो जो कंप्लीट डिवाइन स्पार्क है वो अभी बहुत ज्यादा दूर है पर मैं सही रास्ते में हूँ। मेरे को वो मड फाइंड करनी पड़ेगी जिससे मैं फिर अपनी डिवाइन स्पार्क को बना सकता हूँ। पर मैं कहाँ पे स्टफ को फाइंड कर सकता हूँ, मुझे वो लड़की फाइंड करनी पड़ेगी जिसने मेरे को लूटा था। पहले मैं मास्टर इविल को पूछता हूँ, वो सील को रिमूव कर देता है। मास्टर इविल जाग जाता है। मास्टर इविल स्ट्रेचिंग कर रहा होता है। लुजेंग बोलता है कि तुम्हें पता वो यंग लड़की कहाँ से आई है। मास्टर इविल बोलता है क्या जो पीस ऑफ मड था वो सच्ची मुच्ची इफेक्टिव है तुम्हारे लिए। लुजेंग बोलता है हाँ ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मास्टर इविल बोलता है कि मुझे ये याद है कि वो जो यंग गर्ल है वो टाई क्लैन की है
है। जो टाई क्लैन है वो लूरेन गोड सिटी के बाहर की है, मतलब बाहर की जगह है। टाई क्लैन एक छोटा सा क्लैन होगा, वो थर्ड टायर क्लैन को भी हम मतलब उसे थर्ड टायर भी कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि उसने बाय चांस इसे ऑब्टेन कर लिया है। मैं तुम्हें यही एडवाइस देता हूँ कि इतना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो अपना तुम अभी के लिए। ये ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम हान क्लैन में एंटर करोगे अपने एग्जामिनेशन के बाद, शायद वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए अच्छी होगी। लुजेंग बोलता ठीक है, मैं हेवनली हान हाउस की एग्जामिनेशन जब ओवर हो जाएगी तब कंसिडर करूंगा उसे ढूंढना। अगर मैं हेवनली हान हाउस में जा रहा हूँ तो मेरे को शायद क्लोज चेंज करने पड़ेंगे तो ज्यादा सेफर होगा। फिर हमें हेवनली हान हाउस का सीन दिखाया था एग्जामिनेशन डे का। बहुत ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट वहाँ पे आए होते हैं। 3 लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, वो सभी मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देख रहे होते हैं। एक पर्सन होता है वो थर्ड था रैंकिंग में, हान ज़ुआन, वेल लुजेंग 4th पोजीशन पे है। हान ज़ुआन बोलता है ब्रदर, ये गोड सिटीजन इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों है? 100,000 पीपल जो है वो 20 से थोड़े से ज्यादा प्लेसेस के लिए फाइट कर रहे हैं। क्या ये मजे के लिए टेस्ट लेने के लिए यहाँ पे आए हैं? जो सेकंड होता है रैंकिंग में हान हुई, वो बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, ये सही तरीके से देख नहीं रहे हैं चीजों को, ये ऐसे कैसे टेस्ट को पास कर सकते हैं। फिर हमें 5th दिखाई देता है रैंकिंग का हान जन, वो बोलता है कि मुझे पता नहीं कि 4th रैंकिंग वाला पर्सन अपेयर होगा, पर मैं देखना चाहता हूँ उस पर्सन को जिसने मेरे को रैंकिंग से पीछे कर दिया है। हान हुई बोलता है हु लांजाओ सिर्फ 11th रैंक पे था और उस मिस्टीरियस यूथ ने उसे डिफीट किया और वो 4th रैंक में पहुंच गया। ये तो अनफेयर है, पर चलो इसके लिए भी तुम ज्यादा चिंता मत करो। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते देखो उस साइड, ये वो पर्सन है जिसने हु लांजाओ को डिफीट किया है। दूसरा बोलता सच्ची? ये तो देखने से ऑर्डिनरी लग रहा है। अब लुजेंग जा रहा होता है। सो गाइस एपिसोड नंबर 411 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।